P of the number function, P of the date function, P of the text function, और फिर 2 टूल जो है हम देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर। तो उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, VLOOKUP, ऐसे ऐसे हम ग्रेजुअली हम बिल्ड करते जाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट सेशन में आपको पाइवट टेबल और चार्ट मिलेगा। लास्ट वाले सेशन में आपको लाइव में मैं डैशबोर्ड बना के दिखाऊंगी, और AI टूल्स लास्ट क्लास में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, चैट GPT और पावर क्वेरी का भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी लास्ट क्लास में। तो ऐसे हमने 4 क्लास में इसको जो है प्लान करके ब्रेकअप किया हुआ है 4 क्लास में। ठीक है, तो ये है आपके आज के टॉपिक। ना आज हम देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। तो फ्रेंड्स देखिए, कई बार जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो बोलते हैं कि हम मैम मैं बहुत साल से एक्सेल यूज कर रहा हूँ, मुझे सब पता है एक्सेल के बारे में। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, सी आई एम यूजिंग एक्सेल फ्रॉम माई सेल्फ, आई एम यूजिंग फ्रॉम 25 ईयर्स। 2001 से मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज भी लगता है देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई डोंट नो, बिकॉज एक्सेल कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है। तो हम हम्बलनेस रखेंगे, हम काइंड रखेंगे। यहाँ पे कुछ एक पार्टिसिपेंट्स होंगे जो फ्रेशर होंगे, एक्सेल में पूरे नए नए आए होंगे, तो उनको भी हमें साथ में लेके चलना है। तो इट विल बी ए मिक्स एंड मैच। ओके, चलिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वेयर इट बिलोंग्स टू, उसका फैमिली कौन सा है। तो देखिए, उसका जो फैमिली का नाम है वो है MS ऑफिस। तो आपको पता होगा MS ऑफिस इज अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन। इसमें आपको मिलता है MS वर्ड मिलता है, MS एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस आपको MS ऑफिस ग्रुप में मिल जाएंगे। अच्छा, तो अब MS वर्ड किसके लिए यूज होता है। तो MS वर्ड इज अ टेक्स्ट एडिटर, हम उसको बोलते हैं MS वर्ड इज अ टेक्स्ट एडिटर। जो आपका रनिंग टेक्स्ट होता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना हो तो आप उसके लिए टेक्स्ट एडिटर को यूज करते हैं। तो MS वर्ड जो है इट इज अ टेक्स्ट एडिटर, और ये हमें यूज होता है जब आपको कोई रनिंग टेक्स्ट बनाना हो, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह, तब आप इसको यूज करते हैं। और इसका एक्सटेंशन होता है .docx। MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .docx। अच्छा, अब चलिए फिर से एक्सेल में। व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो अभी आप बोलेंगे स्प्रेडशीट क्या होता है। देखिए, स्प्रेडशीट वो होती है जिसमें आप टैबुलर डेटा को एंटर करते हैं। टैबुलर मतलब टेबल फॉर्मेट, जैसे रो बाई कॉलम। आप अभी जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज स्प्रेडशीट। यानी आप रो बाई कॉलम जो डेटा बनाते हैं, टैबुलर डेटा, उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। और स्प्रेडशीट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है, आप ऑनलाइन पे मतलब सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो हम एक्सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। और इसको आप कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे आपको कोई इनवॉइस बनाना है, कोई इन्वेंट्री मैनेज करनी है, वो सारे काम के लिए आप एक्सेल को यूज कर सकते हैं। तो एक्सेल का एक्सटेंशन रहेगा .xlsx। अब इसके बाद में आता है पावर पॉइंट। तो आपको ये पता ही है सबको कि भाई इसमें हम क्या करते हैं, हम PPT इसमें बनाते हैं, PPT मेक करते हैं, और हम इसमें प्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, आप PPT बनाने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट को यूज करते हैं, और इसका एक्सटेंशन रहता है .pptx। इसका एक्सटेंशन रहता है .pptx। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया MS ऑफिस और उसकी एप्लीकेशन। तो अभी हम एक्सेल को देखते हैं। तो आप जो देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये आपको एक्सेल का स्क्रीन ऐसे आपको दिख रहा है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। आप इसको टाइटल बार क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये आपके फाइल का टाइटल दिखाता है। तो ये हो गया आपका टाइटल बार। अभी ये जो एरिया है आपका नेक्स्ट, यहाँ पे जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप देख रहे हो, अब जो मैंने रेड में मार्क किया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं QA6।
QAT। QAT का मतलब क्या होता है? क्विक एक्सेस टूलबार। QAT का मतलब होता है क्विक एक्सेस टूलबार। तो ये जो जगह है उसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। अच्छा, अब ये क्विक एक्सेस टूलबार किस लिए है और हमें कहाँ पे काम में आते हैं? तो देखिए, आपने देखा होगा कि कई बार कोई कुछ एक टूल्स होते हैं जो आप रेगुलरली यूज करते हो। जैसे मान लीजिए कंडीशनर फॉर्मेटिंग आप रोज यूज करते हो। मान लीजिए आप पाइवट टेबल रोज बनाते हो। अब मान लीजिए आप सॉर्ट या फिल्टर रोज करते हो। तो जो भी टूल आप रेगुलर यूज करते हो तो आपको बार बार उस टैब में जाना पड़ता है ना। तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप उस टूल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मुझे सॉर्ट को ऐड करना है, तो बस करना क्या, आपको उस टूल के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक, देखिए ये वाला ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार। तो देखिए ये टूल यहाँ पे आ गया, सॉर्ट वाला। इसी तरह चलिए अभी फिल्टर को भी डालते हैं, राइट क्लिक ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार। अब देखिए ये भी आ गया, इंसर्ट पाइवट टेबल ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार, ये भी आ गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे जो भी टूल्स आप रेगुलरली यूज करते हो उनको आप यहाँ पे इंसर्ट करके रख सकते हो, QAT में डाल के रख सकते हो। तो इसका फायदा क्या रहता है, अभी आपको बार बार उस टूल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको पाइवट टेबल लगाना है, तो बस आप यहाँ पे क्लिक करने से आपका पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आपको सॉर्ट करना है तो यहीं पे, फिल्टर करना है यहीं पे। तो ऐसे आप कोई भी टूल को यहाँ पे ऐड कर। अच्छा, किसी भी टूल को रिमूव करना है QAT से। अब QAT से इसको रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, बस इसी पे राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार। तो ऐसे आप QAT में टूल्स को ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? QAT इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? QAT। तो ये हो गया QAT। इसमें आप टूल्स को ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है बहुत सारे टूल्स हो गए तो बाद में आप इसको QAT से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइटल बार और ये हो गया आपका QAT। अब इसके नीचे ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो एरिया अभी आप देख रहे हो, तो ये कहलाता है आपका टैब। इसको हम लोग बोलते हैं टैब, TABS। ठीक है। पहले देखिए ओल्डर वर्जन, जैसे मैंने सबसे पहले जो यूज किया था वर्जन, वो था ऑफिस 97 वर्जन मैंने यूज किया था। ऑफिस 97, ऑफिस 2000, फिर मैंने 2003 यूज किया, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2020, 21 वर्जन, और अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वो है ऑफिस 365। तो जो पुराने वाले वर्जन थे ऑफिस 97, 2000, 2003, वहां पे हम इनको मेनू करके बोलते थे। फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, हम उनमें मेनू करके बोलते थे। रीजन क्या है मेनू करके बोलने का, क्योंकि उस टाइम पे पैटर्न कैसा था, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जैसे कर्टन गिरता है ना, वैसे मेनू ड्रॉप होता है। तो उसको हम बोलते थे ड्रॉप डाउन मेनू, क्योंकि ऐसे कर्टन जैसे गिरता है ना वैसे गिरता था, तो उसको हम लोग बोलते थे ड्रॉप डाउन मेनू करके बोलते थे। तो अभी 2007 के बाद में वो जो ड्रॉप डाउन का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। तो अभी जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं टैब, TABS। अच्छा, इसके बाद में अभी देखिए ये जो नीचे वाला ये जो एरिया है, ये जो आपका एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन, RABBON, रिबन। उसको हम लोग बोलते हैं रिबन। अब ये रिबन क्या काम आता है, तो इस रिबन में आप जो भी टैब आपने एक्टिवेट किया है उसके रिलेटेड जो भी टूल्स वगैरह हैं वो सारे आपको रिबन में मिल जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अभी मैंने इंसर्ट टैब को क्लिक किया, तो इंसर्ट टैब के रिलेटेड सारे टूल्स यहाँ रिबन में आ जाएंगे।
डेटा टैब पे क्लिक किया तो उसके सारे टूल्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। इसके नीचे ये जो एरिया है अभी C11 दिखा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स या फिर इसको एड्रेस बॉक्स करके भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, आपका करंटली सेल कहाँ पे है, आपका एक्टिव सेल कहाँ पे है, वो आपको दिखाता है। देखिए मैंने कर्सर जहाँ भी रखूँ मैं उसका एड्रेस मुझे दिखाए। और ये बहुत काम की भी चीज है। अब मान लीजिए आपको जी कॉलम रो नंबर 1 लाख में जाना है आपको, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं जी कॉलम रो नंबर 1 लाख। जैसे आपने एंटर प्रेस किया, अभी आप देखिए जी 1 लाख में आप आ गए। तो कहीं भी आपको जाना है, मान लीजिए मुझे B10 में जाना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया B10, एंटर दिया, तो आप देखिए अभी B10 में आप आ गए। तो इसको हम नेम बॉक्स भी बोलते हैं, इसको हम एड्रेस बॉक्स करके भी बोलते हैं। अभी ये जो एरिया है दिस इज फंक्शन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। एफएक्स जो है आपका फंक्शन है। राइट मार्क इज इक्वल टू एंटर बटन ऑन योर कीबोर्ड, एक्स एस्केप बटन ऑन योर कीबोर्ड, दोनों सेम है। अब ये जो एरिया है ये आपका बन जाता है फॉर्मूला बार। देखिए ये फॉर्मूला बार है पूरा। इस फॉर्मूला बार को आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। अभी ये किस लिए काम आता है, आपने एक्टिव सेल में क्या टाइप किया हुआ है वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाता है। जैसे कि अगर आप कोई फॉर्मूला लगाया आपने, ठीक है, तो देखिए सेल में तो आपको दिखाई दे रहा है 43,952, लेकिन इसका एक्चुअल कंटेंट क्या है वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा कि भाई यहाँ तो जो है फॉर्मूला लगा हुआ है, डिराइव्ड वैल्यू है, ठीक है। तो फॉर्मूला बार में आपको कंटेंट दिखाई देता है। और ये जो है अभी ये BCDEFGH ये आपके बन जाते हैं कॉलम्स, 1 2 3 4 ये आपके बन जाते हैं रोज। तो इसका टोटल कैपेसिटी कितना है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए हर एक वर्कशीट की कैपेसिटी, ईच वर्कशीट, हर एक शीट की कैपेसिटी कितने सेल्स की होती है, तो आपको हर एक शीट में 10,48,576 नंबर ऑफ रोज आपको मिलते हैं, ठीक है। ईच वर्कशीट हैज 10,48,576 नंबर ऑफ रोज। और इसी तरह अभी आप कॉलम का अगर आप देखना चाहेंगे, ठीक है, अगर आप कॉलम्स को देखते हैं ओवरऑल तो आपको कॉलम्स कितने मिलते हैं टोटल, $16,384 नंबर ऑफ कॉलम्स आपको मिलते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कॉलम आपको ABCD दिखाई देते हैं ना, ऐसे राइट में आप जाएंगे कंट्रोल राइट एरो, देखिए लास्ट वाला जो होता है आपका कॉलम वो होता है XFD। तो ये जो XFD है ये आपका बनता है टोटल 16,384 नंबर ऑफ कॉलम्स आपको यहाँ पे मिलता है। अब देखिए आपको अगर लास्ट रो में जाना है, आप कंट्रोल डाउन एरो कीजिए, देखिए आप यहाँ पे आ गए 10,48,576। इसी तरह लास्ट वाली कॉलम में जाना है आपको, कंट्रोल राइट एरो कीजिए, देखिए आप आ गए एक्सेप्ट।
फ्रेंड्स ऐसे आप चेक कर सकते हैं आपके वर्कशीट की टोटल जो कैपेसिटी है वो ऐसे आपको आ जाती है। अच्छा देखिए, एक क्यूएटी जो है ये आपको ऊपर भी हो सकता है, रिबन के नीचे भी हो सकता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, वो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप बोल सकते हैं शो बिलो रिबन, तो आपका क्यूएटी कहीं भी हो सकता है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए क्यूएटी जो है आप रिबन के ऊपर भी हो सकता है, आपका वो रिबन के नीचे भी हो सकता है, आप उसको मूव कर सकते हैं अपने जो चॉइस के हिसाब से। नॉर्मली हम लोग ऊपर रखना पसंद करते हैं क्योंकि हमें तब यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा मिलती है स्क्रीन पर। ठीक है, आशित आशित आपका मैसेज था कि यहाँ पे मेरे में रिबन के नीचे है, तो देखिए आप यहाँ पे उसको मूव कर सकते हैं, बिलो और अबोव द रिबन आप मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड देखिए ये हो गया हमारा जो है वर्कशीट का, हम लोग बात कर रहे थे और स्क्रीन के पास की बात कर रहे थे, टाइटल बार फाइल का नाम दिखाता है और क्यूटी टैब रिबन नेम बॉक्स और एड्रेस बॉक्स और फॉर्मूला बार, ये रोज हो गए और एक कॉलम्स हो गए और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसी तरह यहाँ पे आपका जो है वो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका फिनिश हो गया कि पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन क्या क्या होते हैं एक्सेल में। ठीक है ना, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स जो भी एक्सेल को यूज करता है, मगर नॉट मगर सॉरी अगर सॉरी देखिए, अगर आप डेटा एनालिस्ट हैं, आप बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट हैं, तो मेरा आपको एडवाइस रहता है कि आप विंडोज सिस्टम यूज करना। अभी मैंने मैसेज में देखा कि यहाँ पे यश का और किसी का मैसेज आया है, हाँ यश का मैसेज आया कि मैं मैकबुक यूज करता हूँ। देखिए आप एप्पल का अगर सिस्टम यूज करते हैं अच्छी बात है, लेकिन एप्पल सिस्टम का कैसा है, अब देखिए वो मैकबुक जो आप यूज कर रहे हैं उसमें जो आप एक्सेल यूज कर रहे हैं वो तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी कंपनी का है, तो यूजर फ्रेंडली इतना यूजर फ्रेंडली नहीं रहता जितना वो विंडोज में यूजर फ्रेंडली रहता है। आप यूज कर सकते हैं, ओके यू कैन यूज इट, लेकिन यूजर फ्रेंडली ज्यादा नहीं रहता और कुछ एक टूल जो है वो मैकबुक में नहीं मिलते। जैसे कि एग्जांपल ये जो क्लिपबोर्ड का ये जो होता है, देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये सारा आपको मैकबुक में नहीं मिलता, लेकिन आप यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस। ठीक है ना, आप कोई भी वर्जन यूज करिए, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा मुझे यहाँ किसी ने पूछा कि मैम कैसे चेक करें, अच्छा दीपक का मैसेज है, कैसे चेक करना कि 16,384 है। इसको आप जो है सेटिंग से भी देख सकते हैं, ऑप्शन सेटिंग में जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं वो एडवाइस नहीं करूंगी आपको, क्योंकि अगर आपने कोई सेटिंग चेंज कर दी और अगर आप भूल गए तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। तो सिंपल सा सोल्यूशन देखिए ये है कि कैसे चेक करना 16,384 है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसको हम एड्रेस बॉक्स या नेम बॉक्स करके बोलते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पे जो 3 डॉट है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा आप ऐसे देखिए। अभी आप पूरा शीट जब ऐसे क्लिक करके पकड़िए, यहाँ पे ये जो एरिया है क्लिक करके होल्ड कीजिए, देखिए वहां पे आपको दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 16,384 कॉलम 10,48,576। Have I cleared your doubt? Okay. तो आप यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे क्लिक करके आप होल्ड कीजिए, क्लिक करके होल्ड करिए तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 10,48,576 रोज इंटू 16,384 कॉलम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। ठीक है,